अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज का आपका पावर पॉइंट एमएस ऑफिस आईटी का टीचर। आज एमएस पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट हमने जाना था स्टूडेंट्स के इसके एनिमेशन मेन्यू में ये चीज़ें थी काम की, इनको हमने यूज़ किया था यूज़र के साथ इंटरेक्टिविटी रखने के लिए। आज भी हम यूज़र से इंटरेक्टिविटी रखेंगे कुछ और ख़ास तरीके से। क्या चीज़ है जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी, अपने पास 2 हेडिंग सिर्फ बनाता हूँ। वेलकम टू माई प्रेजेंटेशन। होता क्या जी, हमारे पास आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएं ताकि यूज़र्स को और बेहतर तरीके जितना से नज़र आएगा। ये देखें, मैंने कलर कम्बिनेशन आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। चूज़ किया मैंने और इसको यहाँ क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करके ये टेक्स्ट के कलर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरी पहली स्लाइड जो पहले नॉर्मल लग रही थी टेक्स्ट के साथ, थोड़ी सी खूबसूरत लगनी शुरू हो गई। एक और स्लाइड बनाना चाहूँगा सिर्फ ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ों की बात होने वाली है आज। एक हेडिंग लिखी मैंने पिक्चर 1 और यहाँ एक पिक्चर भी कॉल कर लेते हैं, कोई एक फ़िलहाल एक पिक्चर भी कॉल कर लिया हम लोगों ने। अब हमें आज काम करना क्या है जी, जैसे इसको क्लिक किया, इसके भी फॉर्मेट में जाके इसको भी कोई हेडिंग खूबसूरत अपनी मर्ज़ी की कर लीजिएगा। पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा बड़ा कर ले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ताकि स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए जितनी आपको सूटेबल लगे। एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा खूबसूरत करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाना ताकि यूज़र को, अपने क्लाइंट को जितना बेहतर तरीके से इंटरटेन करेंगे उतने हमें बिजनेस हमारा ज़्यादा होता है। तो उतना यहाँ पे ये जैसे इंटरटेन से मुराद है कि उसे जितना खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन बना के आप डिस्प्ले करेंगे उतने वो खुश होगा, उतना आपको दिलचस्पी से आपकी बातें सुनेगा। तो इसको मैं कोई स्टाइल देता हूँ फ़ोटोज़ के अभी, जैसे कि ये देखिए जी। तो पहले की निस्बत अब ये दोनों स्लाइडें मेरी, मैं F5 करके दिखाता हूँ। ये पहली भी अच्छी लग रही है, दूसरी भी अच्छी लग रही है। फिर हमने सीखा था अपने पास ये आकर इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना। ओके, वो भी ऐड कर लेता हूँ मैं। साथ ही एनिमेशन में चलता हूँ, एक इफ़ेक्ट इस पर ये ऐड कर लिया, दूसरी वाली पे आ जाते हैं, उस पर दूसरा इफ़ेक्ट ऐड करते हैं। कुछ यूँ F5 किया जी हमने, पहला इफ़ेक्ट ये आ गया, दूसरा इफ़ेक्ट क्लिक किया तो ये आ गया। टाइम इनका हमने ऑटोमेटिक करना सीखा था, तो मैं टाइम भी इनका कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से 2 सेकंड का। इसका भी अगर मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो क्या होगा, वो यही वाला इफ़ेक्ट दोनों पे अप्लाई करेगा। तो मैं इसको अलग से क्लिक करता हूँ, इसको भी जाके इसका भी टाइम कर लेता हूँ ताकि इफ़ेक्ट वही रहे। अब इसी में F5 करता हूँ जी। अब देखते हैं क्या काम होता है ये वाला। पहली स्लाइड आई, दूसरी स्लाइड आएगी तो ये पहली स्लाइड के ऊपर इफ़ेक्ट देखिएगा, ये आया, दूसरी भी आई, टाइम ऑटोमेटिक चला और टेक्स्ट और पिक्चर थोड़ी सी खूबसूरत लग रही हैं। आज हमें असल काम सीखना क्या है जी। जब मैं F5 करता हूँ तो ये पूरा इफ़ेक्ट कहाँ पे चलता है, पूरी स्लाइड पे। ये इफ़ेक्ट किस पे चला, पूरी स्लाइड पे। मैं चाहता हूँ अपना टेक्स्ट और पिक्चर को भी खास तरीके से, स्पेशल तरीके से डिस्प्ले करूँ अपने क्लाइंट को। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और आज अपने पास सबसे स्पेशल ऑप्शन है पावर पॉइंट के, नाम है उसका कस्टम एनिमेशन, जो ही आपको एनिमेशन मेन्यू में मिल रही है। कस्टम एनिमेशन पे आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा था आपके पास ऐड इफ़ेक्ट। ऐड इफ़ेक्ट में जाना है, इसमें हमें मिलेंगे 4 किस्म के इफ़ेक्ट्स, एंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। एंट्रेंस का मतलब होता है चीज़ का दाखिल करवाना। इम्फेसिस का मतलब है कुछ ऐसे इफ़ेक्ट जो टेक्स्ट के लिए बनाए गए हैं। एग्जिट का मतलब जो चीज़ सामने है उसको सामने से गायब करना। और मोशन पाथ का मतलब कुछ ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिन पे क्लिक करके आपका कंटेंट उसके ऊपर वैसा ही चलना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इनमें से आपके ऊपर 1 बाय 1 बात करना चाहूँगा। पहला है एंट्रेंस, क्लिक किया, मोर इफ़ेक्ट में चलते हैं। ये देखिए कुछ इफ़ेक्ट्स आ गए, मतलब मोर इफ़ेक्ट पे क्यों गए, ऐड इफ़ेक्ट में। ये अगर आप यहाँ से देखें, इसके ऊपर आता हूँ मैं। अब ये इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन चेक करने के लिए इनको कि कैसे इफ़ेक्ट्स हैं, आप अगर इस पर गलती से क्लिक कर दोगे, ये देखिए इफ़ेक्ट आया ज़रूर, लेकिन ये इफ़ेक्ट अब फाइनल हो चुका है जी, आपका लग गया। मुझे नहीं पसंद, मुझे ख़त्म करना था, मैं चेक करके लगाना चाहता हूँ। आप क्लिक करें, इस पर क्लिक किया, ये राइट साइड के ऊपर देखिए पैनल में, इसको आप रिमूव कर दें। मतलब मैं इफ़ेक्ट ये जितने क्लिक करूँगा उतनी बार इफ़ेक्ट लगता जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी का सेट करके एक ही लगाऊँ, सोच समझ के लगाऊँ। क्लिक किए, यहाँ पर ऐड इफ़ेक्ट में चले गए। इसमें एंट्रेंस में जाने के बाद आपने कहना है मोर इफ़ेक्ट, मुझे और इफ़ेक्ट दिखाएँ। अब अगर आप किसी इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट सिर्फ चलेगा, अप्लाई नहीं होगा। तो इनमें से जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो जाके नीचे से अप्लाई कर लेता हूँ। आप सबको 1 बाय 1 देखिएगा। अब इसे ओके करता हूँ। F5 किया, जो मुझे इफ़ेक्ट अच्छा लगा मैंने वो आपके सामने जी अप्लाई करके रख दिया। एक
स्केप करके वापस आ रहा हूँ, स्लाइड नंबर उसी पे जाता हूँ, नीचे वाले टेक्स्ट को भी क्लिक कर लेता हूँ, एंट्रेंस में जाके मोर इफेक्ट में चलते हैं, सारे एंट्रेंस के चीज़ के दाखिल होने के इफ़ेक्ट्स हैं, ये क्लिक करके देखता हूँ क्या काम करता है, ये भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। 2 इफेक्ट मैंने लगाए, आपको जहाँ जहाँ जो जो अच्छा लगे वो लगाएगा, सब इसके प्यारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ का अंदाज़ अलग खूबसूरत और कमाल ही होता है। जैसे कि ये देखिएगा, एक स्लाइड अपने पास आगे बन के, दूसरी स्लाइड की बारी आती है तो उसके अंदर देखते हैं क्या क्या काम हो सकता है। ऐड इफेक्ट में चलते हैं, इम्फेसिस में जाता हूँ, मतलब ये इम्फेसिस के इफेक्ट सिर्फ टेक्स्ट के लिए बनाए गए हैं, स्पेशल जो पिक्चर्स के ऊपर यूज़ नहीं होते। जैसे कि चेंज फिल कलर पे क्लिक करता हूँ तो इस टेक्स्ट का जो ब्लैक कलर है वो हो गया रेड कलर का, इसे कहते हैं चेंज फिल कलर। बी फॉर बोल्ड, पिक्चर 1 देखे थोड़ा सा बोल्ड हो गया। कलर वेव, उस टेक्स्ट के ऊपर कलर वेव होनी शुरू हो जाएगी, ये गायब कर दिया उसने कलर वेव के ज़रिए। जैसे इनमें से मुझे कुछ अच्छा लगता है तो अब वो वेव सिर्फ मुझे इसके ऊपर इफेक्ट अच्छा लगता है टेक्स्ट में से मैं उसको चूज़ करता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर लिया। क्लिक करता हूँ इस जगह पर मैं आकर, तो एंट्रेंस वाले इफेक्ट पिक्चर पे भी अप्लाई हो सकते हैं, टेक्स्ट पे भी, लेकिन इम्फेसिस वाले टेक्स्ट इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होते हैं पिक्चर पे। कुछ ऐसे भी हैं जो अप्लाई हो जाते हैं अपने पास किसी जगह के ऊपर, इसके ऊपर आपकी पिक्चर पे भी। जैसे कि कौन कौन से हैं वो एक आधे अप्लाई हो सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखें कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट के अलावा इस पर भी अप्लाई हो सकते हैं आपके। जैसे कि ये अप्लाई स्पिन वाला है, ये वाले आ रहे हैं, वो घूम सकते हैं, वो पिक्चर के लिए भी उसके लिए भी आ रहे हैं, टेक्स्ट पे भी हो सकते हैं, पिक्चर पे भी हो सकते हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या कहा? अच्छा, क्या एक पिक्चर और इस चीज़ के ऊपर दोबारा 2 इफ़ेक्ट लग सकते हैं? हाँ जी, तो खुल के पूछें मुझसे, बिल्कुल लग सकते हैं। इतना आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में क्यों बात करते हैं मेरे साथ, खुल के बात किया करें, बिल्कुल लग सकते हैं। देखिए इसके ऊपर 1 इफ़ेक्ट है, आप इसको चूज़ करें, इसके ऊपर आप जाकर इम्फेसिस का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। वेव देखे किया, जैसे मैंने F5 किया, अब देखते हैं पहला इफेक्ट वो आएगा जो हमने पहले लगाए थे, इतना इफेक्ट चला, उसके बाद नीचे वाला इफेक्ट आया, ये चला, फिर ये चला, फिर अब क्या पूछना शुरू कर दिया आपने। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है कि पहले ये इफेक्ट चलने के बाद ये आ जाता है, फिर वो चलता है, पहले उसके ऊपर दोनों चले। तो आप ये देखिएगा, यहाँ इफेक्ट आ रहा है, इसको क्लिक करके रखें, उसको यहाँ पहुँचा दें, ठीक है। इफ़ेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी। अब सबसे पहले हमारे पास ये इफ़ेक्ट आएगा, जब ये पूरा होगा तो फिर इसका वेव वाला इफ़ेक्ट चलेगा, उसके बाद वो जो इफ़ेक्ट था फिर वो काम करना शुरू करेगा जी। ओके, समझ आ गई, गुड हो गया, बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग। अच्छा, इसके चलने की स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि पहले वाला इफ़ेक्ट पिक किया मैंने, इसको, ये इसका आ रहा है लिखा हुआ फास्ट, मैं कहता हूँ जी वेरी स्लो। अब ऊपर से वो गिरेगा ऐसे कि जैसे आसमान से हवा से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ गिर रही होती है। तो देखिए कितने आराम से अभी आएगा, एक लेटर घूमता घूमता नाचता नाचता आएगा ये, क्योंकि वाइट कलर है साइड का, इसलिए वाइट ऊपर से गिरता नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ब्लैक के ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत ही स्लो इफेक्ट, मैंने इसकी स्पीड कर दी, तो आप इनको स्पीड को भी अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मज़ीद इफ़ेक्ट की तरफ आता हूँ, 2 जो रह गए हैं वो भी जल्दी से डन करें ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। तो मेरा क्या है, मैं तो आपको करवाता रहता कुछ ना कुछ। जैसे आपके एंट्रेंस के इफ़ेक्ट थे वैसे ही एग्जिट्स के इफ़ेक्ट हैं। क्लिक करेंगे, जो चीज़ सामने आती है वैसे उसको गायब करना पड़े तो आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट लगा के उसको सामने से गायब करवा सकते हैं। ओके जी, उसके बाद लास्ट इफ़ेक्ट की तरफ आता हूँ, वो क्या बात करता है जी। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ क्लिक किया आपने, मोशन पाथ में चलता हूँ, ये बने बनाए पाथ, जैसे इस पर क्लिक किया डायगोनल, तो जैसा क्लिक किया वैसा शेप और टेक्स्ट ने उसकी तरफ डायरेक्शन मूव करनी शुरू कर दी। एड इफेक्ट मोशन पाथ में जाके इसके भी आप मोर मोशन पाथ में जा सकते हैं, बने बनाए पाथ अवेलेबल हैं, जो पाथ आपको अच्छा लगे। स्प्रिंग देखे, क्लिक करता हूँ, क्या कहता है स्प्रिंग वाला, जो टेक्स्ट होगा वैसा उसने काम करना शुरू कर दिया जी। जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप चूज़ कीजिएगा, आपका जो दिल करे वो करे, मैं सिर्फ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला बस। इसी में एक और ऑप्शन भी है, लास्ट में देखते हैं जी। मोशन पाथ में जाकर लिखा था ड्रॉ कस्टम पाथ, मैं यहाँ से कर्व वाला चूज़ करता हूँ, 1 2, आप इनमें से कोई भी लेकर इस तरह क्लिक कीजिएगा। जितने क्लिक करके आप एंड पे डबल क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपका वही वाला ऑब्जेक्ट वैसा ही मूव करके वहाँ पे जाना शुरू कर देगा।
तो सुनिए 4 किस्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। एक लास्ट और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास ये पहली स्लाइड है, आपको दूसरी स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट इसको प्ले करके देखना है। एक तो यहाँ से प्ले करके आप चेक कर सकते हैं प्ले हुआ, लेकिन अगर आपको फुल स्क्रीन प्ले करके देखना है इसी स्लाइड को तो आप ये कर सकते हैं, इसको क्लिक करें और शिफ्ट और F5 का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट F5 का तो जो स्लाइड है सिर्फ वही प्ले होगी जिस यहाँ से आपने काम शुरू करना होगा। सिर्फ F5 क्या काम करता है, शुरू से प्ले कर देता है और शिफ्ट F5 जो स्लाइड सेलेक्ट होगी उस तरह से सेलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देगा। तो सुनिए यहाँ तक अगर आपको मेरे ऑप्शन सारी समझ आई हों तो इसको अभी अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाए। बेल बटन पे इसलिए क्लिक कर लें ताकि मेरा लेक्चर जैसे ही अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के तौर के ऊपर सबसे पहले लेक्चर मेरा आपको मिल सके। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।